बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी लगातार जलभराव की स्थिति हो रही है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। जी हां, खासतौर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बारिश के बाद हालात काफी खराब दिख रहे हैं, जहां पर जगह जगह हुआ है जलभराव, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बारिश आफत बनकर बरसी, जहां कुछ घंटों की बारिश के बाद हालात पानी पानी दिखाई दिए। सड़क पर सैलाब का कब्जा दिखा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। सुबह से जारी बारिश ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 62 की है, जहां सड़क पर उमड़ते सैलाब ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। ऐसा लगा मानो हर जगह सिर्फ पानी का ही कब्जा है। वहीं सड़क पर बहते इस सैलाब के बीच से जाते इस स्कूटी सवार को देखिए, जो घुटने भर पानी के बीच से स्कूटी को खींचता ले जाता दिख रहा है। हालांकि कुछ ही दूर जाने पर इसकी स्कूटी को पानी का तेज बहाव बहाने लगता है, जिसके बाद ये स्कूटी को संभालने की कोशिश करता दिखाई देता है। पानी के प्रहार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्कूटी को संभालने में ये शख्स पसीना पसीना हो गया। वहीं सड़क पर पानी ऐसे दिखा मानो सड़क पर समंदर हिलोरे मार रहा हो। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 की इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए, जहां पर तेज बारिश के बाद यहां से गुजरने वाले ऑटो के खराब होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कई जगहों पर ड्राइवर ऑटो को घसीट कर ले जाते दिखे। वहीं इस दौरान ऑटो से जाने वाले यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ड्राइवर ऑटो को खींचते दिख रहे हैं। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 16 के पास मौजूद दलित प्रेरणा स्थल की है, जहां पर बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। लगातार हुई बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव के हालात दिखाई दिए। गाड़ियां सड़क पर घुटने भर पानी के बीच से गुजरती दिखाई दी। वहीं इस दौरान यहां पर कई सारे लोगों की गाड़ी पानी की वजह से खराब भी हो गई। सड़क पर कैसे पानी भरा है और लोगों को पानी के बीच से गुजरने में कितनी दिक्कत हो रही, आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 37 में भी हालात पानी पानी दिखाई दिए। यहाँ भी सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया और सड़क पर दरिया बहने जैसा मंजर दिखाई दिया, जिसके बीच से लोग अपनी गाड़ियों के साथ गुजरते दिखाई दिए। लगातार हुई बारिश ने नोएडा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, जहाँ पर लोग घरों से निकलने में भी परहेज करते दिखाई दिए। अब जरा नोएडा के सेक्टर 152 की इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जहां सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं पानी के बीच से गुजरती गाड़ियों के साथ स्कूल बस भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नोएडा में भारी बारिश के बाद स्कूलों को बंद करने का आदेश डीएम की ओर से जारी किया गया। हालांकि आदेश के पहले कई सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए थे, जिन्हें स्कूल बसों ने वापस घर छोड़ा। ये तस्वीरें नोएडा के सबसे पॉश इलाकों में से एक सेक्टर 19 की है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई और सुबह से ही जाम जैसे हालात पैदा हो गए। लगातार हुई बारिश की वजह से वही लोग घर से निकलते दिखाई दिए, जिन्हें बहुत जरूरी काम था। जल जमाव की वजह से ज्यादातर लोग घर में कैद रहने को मजबूर हो गए। सेक्टर 19 की तरह ही नोएडा के सेक्टर 20 में भी बारिश की वजह से हालात काफी खराब दिखाई दिए, जहां पर बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव दिखाई दिया। सड़क पर पानी के कब्जे से गाड़ियों की रफ्तार थमी दिखाई दी और कई रास्तों पर जाम जैसे हालात भी दिखाई दिए। लगातार होती बारिश ने यहाँ के लोगों को भी घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 18 की है, जहाँ पर नोएडा का अट्टा मार्केट मौजूद है। इसे नोएडा का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। वहीं भारी बारिश की वजह से सेक्टर 18 में भी हालात जुदा नहीं दिखे। यहाँ भी सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया
और हालात बेहद खराब दिखाई दिए। जल जमाव की वजह से सेक्टर 18 से गुजरने वालों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार के खिलाफ विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है उसकी भविष्यवाणी 4 साल पहले ही पीएम मोदी ने कर दी थी। 7 फरवरी 2019 को लोकसभा में पीएम मोदी